अब हम लोग जो है समांतर संयोजन के बाद आज देखेंगे सेलों का मिश्रित संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये हेडिंग पड़ी हुई है, मिश्रित संयोजन सेलों का। इसका अर्थ हम लोग बेटा समझ रहे हैं कि जब कुछ सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों और कुछ सेल उसमें फिर समांतर क्रम में जुड़े हों, यानी श्रेणी और समांतर का दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसे कहेंगे मिश्रित क्रम। तो हम लोग अब फिगर देख लेते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए कि ऐसे बेटा कुछ सेल हैं जो कि पहले श्रेणी क्रम में जुड़ गए, ऐसे उनकी जो है कई पंक्तियां जो है यम पंक्ति मान लें कि है, और फिर ये आपस में समांतर क्रम में देखिए जुड़े। सेल पहले बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े और फिर जो है ये समांतर क्रम में जुड़े, और ये जो है अब सप्लाई दे रहे हैं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ये बाह्य प्रतिरोध हो गया कैपिटल आर ओम। अब प्रत्येक सेल बेटा ई वोल्ट का है, सभी सेल ई वोल्ट विद्युत वाहक बल है, और इनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है। और ऐसे जो है यन सेल श्रेणी में जुड़े हैं। यन सेल किसमें जुड़े? हाँ, ये बेटा श्रेणी क्रम जो टार्च में आप लोग लगाते हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यन सेल। यहाँ एक लाइन, ऐसे दूसरी लाइन में भी यन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और फिर इन लाइनों या पंक्तियों की संख्या बेटा, अभी आपको 3 पंक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं कि ऐसे यम पंक्तियां बेटा, कितनी पंक्तियां? हाँ, यम पंक्तियां किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़ी। यम पंक्तियां बेटा ये समांतर क्रम में जुड़ी। ऐसे जो है यन सेल देखने में आपको 3 दिख रहे हैं बेटा, लेकिन और भी आगे जुड़े हैं जिनकी संख्या यन है। और फिर एक पंक्ति में यन सेल जुड़े हैं, ऐसे दूसरी पंक्ति में, ऐसे तीसरी पंक्ति में एन सेल जुड़े हैं, और कुल ऐसे कितनी पंक्तियां हैं? एम पंक्ति। तो अब जो है एक लाइन का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? एक लाइन का श्रेणी क्रम में जैसे टार्च में आप सेल लगाते हैं बेटा तो कुल वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ऐसे ही श्रेणी क्रम में देखिए ना, इसका ये धन सिरा है, ये माइनस है, फिर इसके धन से जुड़ गया, फिर ये माइनस, इसका माइनस इसके धन से जुड़ गया। ऐसे ही टार्च में हम लोग संयोजन करते हैं तो टार्च में हमारा जो है वोल्टेज बढ़ जाता है। यानी श्रेणी संयोजन करने से वोल्टेज में हमें लाभ मिलता है, वोल्टेज में वृद्धि होती है। तो जब वोल्टेज बढ़ाना हो बेटा तो हम लोग श्रेणी संयोजन करते हैं। तो श्रेणी संयोजन में एक का ई वोल्ट है, दूसरे का भी ई वोल्ट है, तीसरे का भी ई वोल्ट है, तो कुल यहाँ पर आप देखेंगे बेटा तो 3 ई वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर यन सेल जुड़े होंगे तो कुल वोल्टेज हो जाएगा यन ई वोल्ट। तो कुल वोल्टेज इनका हो गया बेटा, इस लाइन का हो गया यन ई वोल्ट, इसका इस लाइन का भी कुल वोल्टेज हो जाएगा यन ई वोल्ट, इस लाइन का भी कुल वोल्टेज हो जाएगा यन ई वोल्ट हो जाएगा। बोलिए, ऐसे ही एक लाइन का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आर ओम ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो बेटा यन सेल जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध आंतरिक वाला कितना हो जाएगा? हाँ, स्मॉल एन आर ओम। एक लाइन का स्मॉल एन आर बेटा ओम, एक लाइन का हो गया। ऐसे इस लाइन का भी प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल एन आर ओम, और इस लाइन का भी हो जाएगा स्मॉल एन आर ओम। और
ऐसे ही अगर यम पंक्तियां हैं तो यमों पंक्तियों का कुल प्रतिरोध जो है स्मॉल एन आर ऐसे होता जाएगा। अब मान लिया बेटा कि इस बैटरी का, ये बैटरी बन गई, सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। तो इस बैटरी का बेटा अब जो है कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो अगर आप लोग बेटा लिखना चाहते हैं तो पहले पॉइंट वाइज लिख लें बेटा। पहली पॉइंट लिख लें कि जब कुछ सेलों को बेटा श्रेणी क्रम में, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में तथा कुछ सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर उनसे बैटरी का निर्माण किया जाए तो ऐसे संयोजन को मिश्रित संयोजन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, मिक्स्ड संयोजन कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, माना ई विद्युत वाहक बल वाले, ई विद्युत वाहक बल व स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले, आंतरिक प्रतिरोध वाले स्मॉल एन सेल श्रेणी में जुड़े हैं। स्मॉल एन सेल बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और फिर अगली पॉइंट लिख लें, ऐसी जो ये वाली लाइन देखिए ना, लिखा हुआ है एन सेल श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं, तो इनकी एक पंक्ति बन गई, ऐसे दूसरी पंक्ति, ऐसे तीसरी पंक्ति और पंक्तियों की संख्या हो गई बेटा m। तो लिख लें बेटा आगे अगली पॉइंट लिख लें, इनकी स्मॉल m पंक्तियां, स्मॉल m पंक्तियां बेटा समांतर क्रम में जुड़ी हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़ी हैं। अब चूंकि समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं एक लाइन का विद्युत वाहक बल बेटा एन ई वोल्ट है, ऐसे दूसरे पंक्ति का भी एन ई वोल्ट है, तीसरे पंक्ति का भी एन ई वोल्ट है, और समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज बराबर होता है, इसलिए प्रत्येक जगह कुल वोल्टेज का मान होगा एन ई वोल्ट। कितना होगा? हाँ बेटा। तो अगली पॉइंट लिख लें बेटा, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बेटा अथवा ईएमएफ कहेंगे, बराबर हो जाएगा बेटा एन ई वोल्ट। कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो गया एन ई वोल्ट। अब लिखेंगे अगली पॉइंट, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध बेटा, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध आरएम कह दें बेटा। क्या कहें इसको? हाँ, यम पंक्तियां जुड़ी हैं बेटा, तो इसे हम लोग कहते हैं कुल प्रतिरोध स्मॉल आर नीचे यम, आरएम हो
तब बेटा तो समांतर क्रम में बेटा सारे प्रतिरोधों को हम लोग 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 से ज्ञात करते हैं। तो हम लोग अब समांतर क्रम में वही फार्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम में बेटा यही फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे 1 कुल प्रतिरोध Rm है बेटा, तो लिखेंगे 1/Rm बराबर 1 एक लाइन का प्रतिरोध कितना है NR, तो लिखेंगे 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR और ऐसे बेटा प्लस कहाँ तक जुड़ा है यम पंक्तियां, क्या पंक्तियां यम पंक्तियां, तो M। अब कुल 3 होता तो 3/1 2 3/NR हो जाता। ऐसे यम है बेटा, यम तक है तो कुल मान कितना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 1/Rm बराबर हो जाएगा m/NR। अब हमें जो है Rm का मान ज्ञात है, तो पलट देंगे तो ये भी भिन्न आपका पलट जाएगा। आता हो गया Rm यानी बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, यही है लिखा गया है, ये है Rm। तो Rm बराबर हो गया बेटा NR/M, ये इतना ओम। अब अगली पॉइंट लिखेंगे परिपथ का कुल। अब एक परिपथ बन गया, एक सर्किट बन गया बेटा, तो इतने का ये जो बैटरी बन गई हमारी, ये जो बैटरी बनी है, इस बैटरी का कुल प्रतिरोध आ गया NR/M। कितना आ गया, हाँ NR/M कुल प्रतिरोध आ गया। और ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध R के साथ किस क्रम में जुड़ गया, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तब लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगली पॉइंट लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बेटा, कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा बेटा, R जुड़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा R प्लस NR/M। ये हो गया, इतना ओम आ गया। अब अगली पॉइंट लिखेंगे, अगली पॉइंट लिखेंगे छठी लिख लें बेटा। अब यहाँ से कितनी धारा जाएगी, ये धारा यदि I मान लें तो कुल प्रवाहित धारा बेटा, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा बेटा, यदि धारा को बेटा कैपिटल I से यहाँ डिनोट किया गया तो कुल धारा I बराबर हो जाएगा V/R से बेटा, ओम का नियम V बराबर IR, इसलिए I बराबर V/R। तो कुल V का मान आप निकाले हैं बेटा, कुल EMF या कुल विद्युत वाहक बल, ये पॉइंट लिखे हैं। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल NE वोल्ट है। तो यहाँ पर V का मान हो गया, कुल वोल्टेज का मान हो गया NE वोल्ट बटे में बेटा R है, R का मतलब कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध है कैपिटल R प्लस NR/M। तो लिख दिया बेटा कैपिटल R प्लस NR/M। यही आपका सूत्र हो गया धारा I के लिए। सूत्र हो गया धारा I बराबर हो गया NE बटे कैपिटल R प्लस NR/M। ये हो गया सूत्र, इतना एम्पियर आएगा। अब इसको भी आप यदि M को ऊपर ले जाएं
यम को कहाँ ले जाए, ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा यम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर, ठीक ना। मिटा दूं इसको, अब मिटा दूं तब समझ में आएगा। इसको अब मिटाता हूं। अब आपका इसी धारा I को बेटा ऐसे आप लिखे हैं, अथवा लिखेंगे, अथवा धारा I बराबर इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अथवा धारा I बराबर यम एन ई पूरे के बटे बेटा यम आर प्लस स्मॉल एन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना एम्पियर, क्लियर हो गया। इसी फार्मूले को बेटा चाहे आप ऐसे पढ़िए चाहे ऐसे पढ़िए। यम बेटा जब ऊपर जाएगा तो यम इसमें भी गुणा होगा, ऊपर भी, और इस कैपिटल आर में भी गुणा होगा, ठीक है ना। कितना हो गया। अब मैक्सिमम धारा हमें लाभ लेना, तो मैक्सिमम धारा के लिए शर्त क्या होगी बेटा, तो लिख लें। ये भी पूछता है कि भाई कब जो है सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाए कि हमें लाभ मिले। तो उसके लिए भाई जब धारा अधिक मिलेगी तब हमें लाभ है बेटा, और अगर धारा कम मिल रही है तो हमें हानि है। तो हमें मैक्सिमम धारा लेने के लिए क्या शर्त होगी, तो वही लिख लें बेटा, अधिकतम धारा। अगली पॉइंट लिख लें, अधिकतम, ये आपकी पॉइंट हो गई, अधिकतम धारा आई मैक्स को अधिकतम धारा बोलेंगे बेटा हेतु शर्त, हेतु शर्त बेटा। तो बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन आप शार्ट में देखिए तो अधिकतम धारा पोस्ट में आई मैक्स है, तो शर्त क्या होगी, तो अपना फार्मूला ये देखिए बेटा, अगर हर का मान, हर क्या है यम आर प्लस, इसका मान बेटा न्यूनतम अथवा नगण्य हो, तो जितने कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बार जाएगी तो हमें आई का मान ज़्यादा प्राप्त। तो एक शर्त ये हुई बेटा कि हमारा हर का मान बेटा न्यूनतम अथवा नगण्य होना चाहिए। तो लिख लें बेटा, हर का मान, ये वाला जो हर का मान है बेटा, लिख लें बेटा, हर का मान न्यूनतम अथवा नगण्य होना चाहिए। लिख लिया, हर का मान बेटा, हर का मान नगण्य, नगण्य होना चाहिए। अतः बेटा लिखेंगे यम आर प्लस एन आर बराबर 0 कर, 60 कर। इसलिए बेटा पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा यम आर बराबर स्मॉल एन आर। ठीक है। आप कहेंगे कि अधिकतम धारा लेने हेतु बेटा क्या शर्त है, तो कहेंगे हर का मान न्यूनतम होना चाहिए, अथवा एम आर प्लस एन आर बराबर 0 के लगभग होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, तब हमें ज़्यादा धारा मिलेगी। अथवा कोई लड़का कह सकता है कि अधिकतम धारा तब मिलेगी जब यम गुणे कैपिटल आर बराबर एन आर होगा। एन आर क्या है बेटा, एक श्रेणी वाली लाइन का प्रतिरोध। तो ये दोनों बातें जब आपस में बराबर होंगी तब भी हमें आई मैक्स मिलेगा या अधिकतम धारा मिलेगी। और अगली कंडीशन इसे भी मिटाते हैं। अगली कंडीशन देखें बेटा, तो लिखेंगे कैपिटल आर बराबर एन आर बटे, यहाँ यम से गुणा, यहाँ यम से भाग हो जाए। ये भी कंडीशन, ये मेन कंडीशन।
यानी ये भी कोई लड़का कह सकता है कि जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान एन आर बटे एम, और देखिए एन आर बटे एम क्या है बेटा, हाँ बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ मैंने ऐसा लगा दिया बेटा, इसको चाहे तो पूरा लिख लें। ये क्या है, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आया बेटा, तो देखिए कुल प्रतिरोध Rm लिखा गया है और Rm का मान आया है एन आर बटे एम। तो ये जो एन आर बटे एम है, ये क्या है, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या चीज है, ये बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। इस तरह से बेटा, ये तो फार्मूले के रूप में आप कह रहे हैं, हिंदी में इसी बात को कहेंगे कि जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल एन आर बटे स्मॉल एम दोनों आपस में बराबर हों, तब हमें जो है समांतर और श्रेणी क्रम का मिक्स कॉम्बिनेशन प्रयोग करना चाहिए अथवा मिश्रित क्रम का प्रयोग करना चाहिए, और तभी हमें जो है अधिक धारा मिलेगी या मैक्सिमम धारा मिलेगी। और जब बेटा बाह्य प्रतिरोध और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बेटा दोनों बराबर नहीं है, तो हमें जो है मिश्रित क्रम में जोड़ने पर लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मिश्रित क्रम में जोड़ने पर हमें धारा कब मिलेगी, उसके लिए क्या शर्त है कि हम मिश्रित क्रम में बैटरी को बनावें या बैटरी का निर्माण करें, तो आप कहेंगे जब हमारा लोड का बाह्य प्रतिरोध और हमारे बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये दोनों का मान बराबर हो, तो हमें जो है सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़कर बैटरी का निर्माण करना चाहिए, और तब हमें धारा अधिकतम मिलेगी। क्लियर हो गया, ये शर्त हो गई। अब अगर अधिकतम धारा मिलती है बेटा, अधिकतम धारा का सूत्र क्या होगा, क्लियर है क्या? अधिकतम धारा के लिए बेटा फार्मूला अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम धारा का सूत्र क्या होगा, तो आई मैक्स बराबर हो जाएगा, या अधिकतम धारा मिलेगी बेटा जहाँ एन आर बटे एम आपने फार्मूले में लिखा था, वो फार्मूला आपका ये वाला था, ये वाला था एन ई बटे बेटा आर प्लस एन आर बटे एम, जिसको हम लोगों ने मिटा दिया। ये दोनों बातें आपस में बराबर है, इसी एम को हम लोग ऊपर ले गए तो एम एन ई हो गया बटे एम आर प्लस एन आर। तो अगर बेटा इतने का मान देखिए ना, इतने का मान यहाँ भी दिया हुआ और इतने बराबर आर है, तो अगर हम यहाँ पर आर मान पुटअप कर दें तो मैक्सिमम धारा का फार्मूला हो जाएगा एन ई बटे 2 कितना हो जाएगा, हाँ आई मैक्स बराबर हो गया बेटा एन ई बटे आर, और इसके जगह पर भी रख देंगे आर। देखिए ना दोनों के मान बराबर, तो यहाँ भी एक आर रख देंगे, बराबर हो जाएगा एन ई बटे 2 आर बेटा इतना एम्पियर। ये जो है मैक्सिमम धारा के लिए सूत्र। क्लियर हो गया? ऐसे हम लोग मिश्रित क्रम में बेटा जोड़ेंगे, तो ये मिश्रित क्रम की भी टॉपिक ख़त्म हुई, सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो आज की बात यहीं समाप्त की जाती है, आज का क्लास यहीं ओवर किया जाता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।